वह क्या आश्चर्य है। मेरा इंद्रासन क्यों ढोलने लगा। अब सोच संपदा, तू किसी को आराम से नहीं बैठने देती है। मेरे होते हुए कोई सुख नहीं पा सकता है। लोग के काले पर्दे तू न्याय की आंखों को अंधी बना देता है। स्वार्थ की विचित्र माया तू दया के हृदय को भी कठोर बना देती है। मैं इतनी संपत्ति का मालिक क्या हो गया कि सारे संसार की आपत्तियां ही अपने सर में ले ली। शोक भाग्य में हाथ हमारे, कभी आराम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं। बहुत संकट की घटा गिर के नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी गम में ही गुजर जाती है। महाराज, आपके हृदय को दुखी देखकर सब दवारी के मन निराश होते जा रहे हैं। कहिए भगवान, आज्ञा आपका क्या हमारे लिए और चित्त क्यों उदास है। मंत्री जी क्या कहो, कुछ कहा नहीं जाता है। हाय मेरे दिल में वह रोग है, इसकी न दवा कोई, दर्द वह है जिससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। नहीं महाराज, मन में धैर्य धरिए और दिल को बहलाने की युक्ति सोचिए। मंत्री जी राग सुनने से क्या होगा। मेरे बेचैन दिल को भला कब चैन आता है। ना आनंद है
इसी के वास्ते जिनको सुहाता है, मेरी किस्मत में लिखा है, विधाता ने मेरी आशाओं पर पानी फेरा है। महाराज, ऐसा कौन सा संकट आया है जिसने आपके मन को इतना अधीर किया है? मंत्री जी, क्या बताऊं, आज मेरा इंद्रासन क्यों डोलने लगा है, इसलिए मैं मन में चिंता हो रही है। कहीं कोई दुष्ट मेरे सुख वैभव को अपनी योग बल से लेना चाहता है। निसंदेह महाराज, आपका आसन छोड़ना कोई साधारण बात नहीं। मंत्री जी, आप आए और इस बात का पता लगाएं कि मंत्री जी, आप जाएं और इस बात का पता लगाएं कि मेरा आसन क्यों डोल रहा है, क्या कारण है। जो आज्ञा है महाराज। तो यहाँ माया भी क्या है, किसी को मृत्यु नहीं। तो मरते हैं और किसी को मिलती है, उसको चैन से नहीं जीने देती है। धीरज अब मन को नहीं, चित्त हो गया बेचैन, प्यापी हृदय में अनंत जल भर आया है मैं। कब कोयल बोलेगी, कब होगा शीतल रैन, कब मंत्री जी आएंगे, कब होगा दिल को चैन। महाराज प्रणाम। आयुष्मान हो। महाराज, मैं तीनों लोक में फिरकर आ रहा हूँ, किंतु कहीं भी कोई संकेत नहीं मिला जिस पर आप संदेह करें। हाँ, एक बात शंकाजनक है। मंत्री जी, वहाँ क्या बात है, ठीक बताएं और मेरे मन का भ्रम मिटाएं। महाराज, हिमगिरी की एक गमनी गुफा में देव ऋषि नारद जी अपने ध्यान में बैठे हैं। हाँ, क्या कहा? महर्षि नारद जी अपने ध्यान में बैठे हैं। आप भाग्य का चक्कर तो देखो, आज योगी भी इस संपदा को अपनी योग बल से पाना चाहते हैं। अब क्या होगा? हे माया, तू भी क्या चीज है? तूने नारद जैसे योगी को अपनी जाल में फंसा दिया है। नहीं होने दूंगा। हे मेरी अप्सराओं, तुम रूप की खान हो और मनुष्य को लुभाने में
चतुर हो, इसलिए अभी इसी समय हिमगिरी पर जाकर और जिस प्रकार भी हो नारद जी का मन डगमगाओ, मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं सब मन की, तभी तुमको मन में ना रहेगी इस संपदा की। जैसी आज्ञा हो प्रभु। कामदेव तुम्हारा प्रकंप तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं को और बड़े बड़े मुनियों को अपने अपनी माया जाल में फंसाकर उनके मन को लुभाया है। इसलिए आज तुम भी मेरी सहायता करो, हिमगिरी में जाकर अपनी माया को रचाओ और नारद जी का ध्यान डगमगाओ। जो आज्ञा हो महाराज।